एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वेव की एनर्जी होगी, है ना, और जिस सरफेस पर वेव गिर रही होगी उसका एरिया होगा, और जितने टाइम होगा उसको वाला टाइम गिवन होगा। तो ये क्या होगा सर, एनर्जी किसकी होगी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। एरिया कौन सा होगा सर, वो सरफेस जिसके ऊपर कौन गिर रही है, वेव गिर रही है, और टी मतलब कितने टाइम के लिए वो गिर रही है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस अब एक बात बताओ, यस सर। सर। जिस सरफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस सरफेस पे, ध्यान सुनना, एनर्जी यहाँ पे एनर्जी लिख दिया, लेकिन हमें एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं पता, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पता है ना, U बाय V का पता है। तो अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा भाई, ये देखो, हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है, वो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मेरे को एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों। इसको, एनर्जी डेंसिटी को ना। तो मैंने यही लिखा है, टोटल एनर्जी की टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से। ये तो क्या आ गया सर मेरा, एनर्जी का फॉर्मूला। पहले तो ये बताओ, किसी को डाउट है तो, मुझे एनर्जी डेंसिटी पता था, मेरे को एनर्जी निकालना था, तो एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल वॉल्यूम से। वॉल्यूम से। तो मेरे पास क्या आ गया, मैं पूछूंगा अभी, जिसका भी ध्यान नहीं है ध्यान से सुनो। एनर्जी निकालनी थी, मैंने कैसे निकाला है, मेरे को एनर्जी डेंसिटी पता होती है, तो मैंने एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, वॉल्यूम से। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर, नीचे है एरिया और टाइम, तो कितने टाइम के लिए एनर्जी, एरिया कितना होगा, कितने टाइम के लिए फॉल हुआ, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम आ गया, सिंपल। अब तुम्हें पता है वॉल्यूम भी कैसे लिख सकता हूं मैं, एरिया की फॉर्म में, एरिया इंटू लेंथ। याद है ना सबको ये बात, तो बिल्कुल ठीक है। अब एक बात, यस सर। लेंथ मतलब कि, ये तो हो गया a इंटू डेल्टा टी, ऊपर भी a है, a से a तो कट ही जाएगा। लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ एक तरह का, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ होती है। क्या मतलब, स्पीड क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 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 डिस्टेंस भी एक किस्म से क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम। टाइम, और मैं टोटल अगर असली असली में बात करूं तो हम क्या बोलते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और स्पीड यहाँ पर किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। डेल्टा डी बाई डेल्टा सी किसके इक्वल है, डिस्टेंस टाइम, किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के। किसके इक्वल है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, सी बाय डेल्टा टी। क्लियर है सबको, लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहां तक बताओ, ये चीज बात किसको क्लियर नहीं है, हैंड रेस करो, और जिसको क्लियर है वो मुझे बताओ कि क्लियर है, कोई भी चुप नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाया है, उससे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड की जगह c, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, डेल्टा सॉरी ए से क्या गया, ए गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। मतलब सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है सर, आप इंटेंसिटी के फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कर दो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से। डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन, यानी जो एनर्जी डेंसिटी पड़ी थी उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। स्पीड ऑफ लाइट से। वो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इंटेंसिटी का। क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. Yes. Yes, चलो पक्का ना? तो अभय मेरी आवाज आ रही है आपको? अभय आपको क्लियर है? समझ में आ गया सब जो भी बोला है? जो रिप्लाई नहीं देगा उसका मैं समझ जाऊंगा कि वो अटेंटिव नहीं है क्लास में। चाहे आता हो चाहे ना आता हो, रिप्लाई देना जरूरी है। अभय समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आज नाम नोट करूंगा इन सब बच्चों के। चलो आओ आगे। अंजलि, आवाज आ रही है मेरी? अंजलि चौधरी, क्लियर है बच्चे आपको? Yes, sir. Yes, तो मुझे बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया लास्ट में? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी? क्या आया अभी अभी जो डेराइव किया हमने? एक्टिव रहो, ठीक है? आपने रिस्पॉन्स तो किया कम से कम। चलिए अनिकेत, समझ में आ रहा है बच्चे? अनिकेत आवाज आ रही है मेरी? अंकिता चौधरी आवाज आ रही है मेरी? अंकिता चौधरी समझ में आ रहा है बच्चे आपको? अंकिता, yes, sir. तो बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया लास्ट में, सब कुछ डिराइव करके? अरमान कपूर आवाज आ रही है? अरमान बच्चे, अरमान आवाज आ रही है मेरी? आर्यन कौशल, यस सर। हाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया बच्चे लास्ट में? सर एवरेज इनटू स्पीड ऑफ लाइट। एवरेज क्या? एवरेज इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एवरेज क्या? हैंड रेस करो, कौन बताएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? आयुष बताओ। एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल इंटेंसिटी का फॉर्मूला नॉर्मल निकाला है हमने। एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? स्पीड ऑफ लाइट। और इसका पूरा डराइव हमने किया है। हमने सिर्फ एनर्जी इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी की जगह क्या लिखा? एनर्जी निकालनी थी, लेकिन हमें एनर्जी डेंसिटी पता था, तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी कैसे आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो किया। एवरेज एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एनर्जी आ गई। नीचे एरिया और डेल्टा टी था। एवरेज एनर्जी डेंसिटी को वही लिखा, वॉल्यूम को फिर से क्या लिख दिया? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया से एरिया कट गया। अब लेंथ को भी क्या लिख दिया? स्पीड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। सिंपल, डेल्टा टी गया। तो कुल मिला के इंटेंसिटी का जो तुमने लर्न करना था वो फॉर्मूला, वो क्या आया? एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्पीड ऑफ, एक्चुअल में ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीधा स्पीड ऑफ लाइट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एनर्जी डेंसिटी से। ठीक है। अभिषेक, कोई बात नहीं, देखते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। अभिषेक आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो बताओ मुझे एनर्जी डेंसिटी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बताना है। कैसे बताओगे अभिषेक? अभय बता सकते हो? वंश बताओ। इलेक्ट्रिक, वेरी गुड। हाफ एप्सिलॉन नॉट नॉट का स्केल इनटू स्पीड ऑफ लाइट। इनटू स्पीड ऑफ लाइट। बस एनर्जी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा है तो मैं एनर्जी डेंसिटी किसका फॉर्मूला लिख दूं? एनर्जी डेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वाली की फॉर्म में पूछूं तो क्या लिखोगे? सर 1/1
half Half do not square Square or half do not into म्यू नॉट speed of light. मल्टीप्लाई बाय सी। हाँ स्क्रीन पर भी तो लिखा है, तो वही तो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। Yes, Yes, Go sir. for it. तो हाँ जी देख लो सर। जरा, यहीं से पता लग रहा है कि कितने कितने बच्चे अटेंटिव है ना। स्क्रीन में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ चलो सर आइए। मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दो, मैं बाहर गई थी ना तो मैंने देखा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करूं? कुछ पूछना है आपने क्या? मतलब क्वेश्चन के आंसर की वजह से कह रहे थे क्या, या कुछ पूछना है? प्रॉब्लम है कोई? चलो ठीक है, ये सही स्टार्टिंग से सारा बता दो, मैं बाहर गई थी ना तो मैं स्टार्टिंग का सारा फोन बता दे। अंदर। स्टार्टिंग का सारा बता दे। अभी के लिए देखो, Yes. स्टार्टिंग का लास्ट में बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक चीज याद रखो। इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है बच्चे? एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? स्पीड ऑफ light. लाइट से, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही स्पीड ऑफ लाइट होती है, सेम। तो बस तुम्हें अगर इंटेंसिटी पूछे तो एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई करना है। और एनर्जी डेंसिटी दो तरीके से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, वो क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सी कर दो, या हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट कर दो मल्टीप्लाई बाय सी। ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और ये वाली किसकी फॉर्म में आएगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन याद रखना ये ई नोट है। ई नोट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और बी नोट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। Amplitude. चलो Magnetic आओ। field. अब ये दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस ध्यान से देखना। एक लाइट बल्ब है, 5 वोल्ट की पावर को एमिट कर रहा है। कितने वोल्ट की? 5. ठीक है, विजिबल लाइट है उसमें। What are the average electric and magnetic field from the light at a distance of? 3 meter. R दे रखा है 3 मीटर। तो कैसे निकालोगे बताओ? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, देख लो, है ना। तो इंटेंसिटी पावर से कुछ रिलेशन है, कल भी बताया था। सोचो 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 सोचो, मैं हिंट दे देता हूँ। इंटेंसिटी तुम लिख सकते हो पावर पर यूनिट एरिया। Area. ठीक है, अब इतना हिंट ले लो। अब यहाँ पर ट्रीट करा करो, जब भी ये अगर कुछ नहीं मेंशन, लाइट बल्ब की बात कर रहे हैं, तो हम जो ये वेव फ्रंट मानते हैं, ये जो शेप मानते हैं, या कुछ भी एरिया मानते हैं, वो कैसा मानते हैं हमेशा? स्फेरिकल। याद रखना इस बात को, कैसा मान। ये तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में समझ में भी आएगा कि कैसा स्फेरिकल क्यों बोल रहे हो, लेकिन अभी के लिए दिमाग में रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट सोर्स के लिए मानते हैं, तो ओवरऑल जब दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि स्फीयर की फॉर्म में एरिया कवर हो रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया लोगे वो किसका लोगे? स्फीयर का लोगे। किसका लोगे? स्फीयर का। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा, अब ट्राई करो। कैसे करोगे बताओ? इंटेंसिटी मेरे को गिवन क्या है बच्चे? पावर गिवन है और पावर है ना। डिस्टेंस भी है। हाँ डिस्टेंस गिवन है। ये तो बता ये लेंगे आगे सर। आगे जैसे चलता रहेगा, शुरू में यहाँ पर होगा तो इतना इंटेंसिटी होगी, इतने एरिया में इंटेंसिटी, आगे जाएगा तो इतना हो जाएगा इसका, फिर आगे जाएगा तो इतना हो जाएगा एरिया सस्पेंडेड, है ना। धीरे धीरे इसका एरिया क्या हो रहा है? Increase. बढ़ रहा है। और उल्टा बोलूं तो मैं, जितना ज्यादा दूर जा रहा है बल्ब की लाइट, उस पॉइंट पे दूर जाते जाते कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगा। कम। होगी, obvious सी बात है। तो तुमने कितने दूर है पता करना है? 3 मीटर पे। 3 मीटर पे ये व्हाइट वाला सर्कल ही बन रहा है, 3 मीटर। यही वाला, इसको रेड से करा दो। 3 मीटर पे ये पूरा स्फीयर बनेगा ना, देखो दिख रहा है। Yes. तो ये sir. इसका 3 मीटर हो गया, मेरे Yes, पास sir. क्या हो गया? इसका स्फीयर बन गया। अब एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ? इंटेंसिटी तो पता नहीं मेरे को, पावर तो गिवन है कितनी? 5 वोल्ट। एरिया की जगह क्या? 5 3 मीटर पे कितना एरिया होगा इस स्फीयर का? 4 4/3 4 pi. पाई आर। पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं, एरिया है ना, तो 4 पाई आर की जगह क्या लिख दूं? 3 का। 3. 9. ठीक है, तो 5 और बाय में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 9 4 36। तो ये क्या हो जाएगा? 36 पाई।
ये किसकी फॉर्म, किसकी वैल्यू आएगी? ये इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की। किसकी वैल्यू आएगी? इंटेंसिटी की आएगी। Intensity. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ध्यान देना, मैं अभी पूछूंगा वरना। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने कितने मीटर पे पूछा No, है sir. इंटेंसिटी? 3 मीटर की बात हो रही थी। 3 अगर 2 मीटर की बात होती तो एरिया की जगह क्या लिखते? 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखते? 2 Two का square. Two square. तो 1 मीटर की बात हुई तो 1 मीटर लिखते। हाँ जी सर। लेकिन पूछा इंटेंसिटी है क्या? पूछा भी इन्होंने इंटेंसिटी है क्या? नो No, सर, sir. एवरेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं लिख दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहीं से थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, आगे तो आंसर मिल जाएगा। पहले मुझे बताओ, बताओ मेरे पास इंटेंसिटी आई हुई है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी तुम्हें फॉर्मूला पता तो है इंटेंसिटी का? क्या होता है इलेक्ट्रिक हाफ फील्ड? एप्सिलॉन नॉट हाफ ई नॉट स्क्वायर साइलेंट स्पीड ऑफ लाइट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी तुम्हें पता लग गई 5/36। 5/36। हाफ को कोई चक्कर ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है कितनी? 8.85 × 10⁻⁻⁻⁰ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है। सी की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3 × 10⁸ बात खत्म। कोई डाउट है इसमें? बताओ। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिख दोगे? हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू में सी हो जाएगा। Into में C कर देंगे. अगेन आई पता है, हाफ कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या लिख? म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ बिल्कुल 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ सी वही स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है सबको? हाँ जी Yes, सर। Yes, sir. यहाँ बिल्कुल पर यही सर, तो Yes, किया है, sir. ये देखो यही तो किया है। इंटेंसिटी को लिखा है पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सी अपॉन में दिस, ये आ गया। यहाँ से ई नोट का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली तुम, अच्छा जैसे ये इन्होंने दिमाग लगाया है, अब हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बार बार ना पुट करके तुम्हें ई नोट और सी बी नोट का रिलेशन भी तो पता है। ई नोट इज इक्वल टू बी नोट मल्टीप्लाई बाय सी सी। तो तुमको ई नोट तुमने निकाल दिया, सी पता है। ई नोट को किससे डिवाइड कर दो? सीधा ही बी नॉट सी सी से। तो क्या आ जाएगा? बी नोट आ जाएगा। नोट तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे कर दोगे। तुम चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला दोबारा लगा के किसके इक्वल रख दोगे? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, तब भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तुम दो हाँ जी, तरीके सर। से इंटेंसिटी लिख सकते हो ना। दूसरा क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। पहले वाले में पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? बी नोट की। दूसरे वाले में पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? E नोट की. इंटेंसिटी कैसे निकालना है मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. पक्का? अच्छा Yes, sir. पक्का ना? हाँ जी सर। ठीक है। Yes, sir. किन किन को समझ में आ गया हैंड रेस करो। और जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो फिर। ठीक है, हैंड लोअर कर लो। आयुष ठाकुर, आयुष आवाज आ रही थी मेरी सबको, है ना? आयुष आवाज आ रही Yes. है? आपको आ रही है? आयुष ठाकुर देखो रिप्लाई अभी भी नहीं आया। विवेक आवाज आ रही थी मेरी? क्लियर है बच्चे आपको? Yes, sir. ठीक है। Yes, विवेक sir. मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर इसी क्वेश्चन में जब हमने बात की है, अगर मेरे से पूछ लेता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है उसका रेशियो बताओ, तो क्या करता मैं? सोचो क्या पूछ लेता। सब कुछ सेम होता, मैं इसको सिर्फ पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो यानी ई नोट बाय बी नोट, तो क्या करता? हाँ हैरी। I से मतलब B नॉट वाले मतलब पहले B नॉट निकालते और E नॉट निकालते फिर इनको रेशियो में रख देते हैं लाइक E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट. है ना? और इसका भी आसान तरीका। सर हाँ, ई नॉट very good. दोनों इक्वेशन स्पीड को ऑफ क्या लाइट कर के दूं? बराबर वही कह रहा मैं भी। दोनों इक्वेशन को क्या स्पीड कर ऑफ दूं? लाइट के बराबर डिवाइड कर डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को डिवाइड कर दो। सर इंटेंसिटी तो सेम है, कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की जगह तुम सी भी लिख सकते हो, है ना? आराम से हो जाएगा। सर हमें रेशियो पता ही होता है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रेशियो पता भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। किसी को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं कुछ है. है बताओ, किसी को कुछ करने की जरूरत थी?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो किसके इक्वल होगी? स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light. समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट? सर यहाँ पे अपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा तो सर यहाँ पे अपने सी तो लिखा ही नहीं है। कहाँ पे? सर हाफ हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय सी आएगा, मल्टीप्लाई बाय सी आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो बच्चे। यहाँ तक इसके अलावा किसी को कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? अब अगर ई नोट और बी नोट दे रखा हो, मतलब इंटेंसिटी गिवन और तुमसे रेशियो पूछे, तो क्या इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करके डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 और 2 से? देखो कितना आसान तरीके से। पहले एक बच्चे ने बोला कि बी नोट निकालूंगा, ई नोट निकालूंगा, हमने कहा ठीक है, हमने उसको तो गलत नहीं कहा, क्या उससे आंसर नहीं निकलेगा? निकलेगा। फिर किसी बच्चे ने बोला फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, हमने कहा ये उससे आसान तरीका है, क्लियर है। फिर किसी बच्चे ने बोला सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई नोट बाय बी नोट किसके इक्वल होता है? स्पीड Speed ऑफ of light. धीरे धीरे तो दिमाग लगा के थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। विपन समझ में आ रहा है तुम्हें? विपन कुमार, सुजल केशव, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। यस सर आ रहा है। ठीक है बच्चे, आओ आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या गिवन है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन से आ रही है, इलेक्ट्रिक लाइट आ रही है ना, तो उसकी जो आरएमएस वैल्यू है कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सिर्फ ई आरएमएस 720 न्यूटन पर कूलम 720 है ना। क्या निकालना है तुम्हें? एवरेज एनर्जी Average डेंसिटी density. ईएमएफ। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फॉर्मूला सिंपल बता दो, क्या लगाऊंगा? हाफ हाफ E naught in यही आया हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, मेरे को क्या चाहिए? ई नोट। एप्सिलॉन नोट तो पता ही है मेरे को भाई, यस सर। कितना होता है? 8.85 पर ई नोट की जगह क्या लिखूं? सर। ई आरएमएस गिवन है और ये हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में सीखा था, आरएमएस और सिंपल में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई Under root 2 से divide. वेरी गुड। ई आरएमएस क्या होता है? ई नोट बाय रूट रूट डिवाइड कर देंगे 2. तो ई नोट क्या आ जाएगा? ई आरएमएस Root तो यहाँ पर लिख दो ई आरएमएस इंटू रूट 2, इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। square. यहाँ पे हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई ई आरएमएस कितना है? 720 720 इंटू में रूट 2 क्योंकि रूट टू क्या आ जाएगा? 2। 2 आ जाएगा कोई सर। डाउट? किसी को No, कोई sir. डाउट? हो जाएगा। देखो यस ये लिख रहे हैं क्या सेम? हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो रहा है? यहाँ पर इन्होंने No, रूट sir. 2 भी लिखना पड़ेगा इनको, ठीक है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी, बोलो। किसी को Okay. कोई भी डाउट रूट 2 लिख देना यहाँ पर ना। 720 गिवन है ना वो? सर वो हाँ जी, सर। 1/2 से कैंसिल हो गया ना। अच्छा इन्होंने हाफ, ठीक है, पूरी वैल्यू पुट कर दी थी। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताओ मुझे। नो सर। पक्का कर लोगे? हाँ जी सर। फिर मैं पूछूंगा अभी, पूछूं? Yes. बिल्कुल सर। चले हाँ ऐसे? हाँ जी सर। यस है हमारे पास तो कथा खत्म कर सकते हो इसको। तो 8.85 को 72 से मल्टीप्लाई करो। आंसर भी देख लो तुम्हारा कितना आ रहा है? 4.58 यानी लगभग चलो 4.58 ही लिख दो इंटू 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन ध्यान से ये देखो, जूल मतलब एनर्जी, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक है। या हाँ जी, इसकी Yes. माइक्रो जूल भी लिख सकता हूँ ना, यस सर। यस Yes, सर। sir. कि माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 6. ठीक है। चलो अब मेरे को कौन बताएगा? क्या? अगर इसी में इंटेंसिटी पूछता तो क्या करते बच्चे? सी से वंश मल्टीप्लाई बताएगा, वंश का नहीं। चलो तनिका बताओ। सर, सी से मल्टीप्लाई कर देते स्पीड ऑफ लाइट से। इसे क्या कर देते? बस मल्टीप्लाई। Multiply. अब सरिता कहाँ है? सरिता, हाँ आपका नाम क्या है? वैसे एक्चुअल में मैं भूल जाता हूँ बच्चे नाम। यामिनी। हाँ यामिनी। तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड,
ई नोट बी नोट का, तो क्या करते? तो सोचो। सर हम जैसे ई नोट की वैल्यू दी हुई है ना, तो सर उसको हम हाँ, से डिवाइड कर देते हैं। बी नोट इज ई नोट इज इक्वल टू बी नोट मल्टीप्लाई बाय सी कर C. देते, तो ई नोट की वैल्यू आ जाती। क्लियर है यहाँ तक हाँ जी, सबको? Yes. कैसे Yes, एक फॉर्मूले को दूसरे में कन्वर्ट करना है, किसी को कोई डाउट है? No, हाँ sir. No, sir. बी अटेंटिव, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन थे। आज हम अब बात करेंगे, हम देखो कल के लिए हम एक छोटी सी चीज छोड़ देंगे, एक्टिविटी टाइप। कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, कल एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कल ही, ठीक है, अगर आज ये खत्म हो जाता है तो। अब लर्निंग पार्ट शुरू होता है बच्चे। अब क्या शुरू होगा बच्चे? लर्निंग पार्ट शुरू होगा। Learning. ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ पर लर्निंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आओ, ये दिख रहा है तुम्हें सबको? हाँ जी सर। इसको बोलते हैं Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखो, एक जगह पे वेवलेंथ दे रखी है, एक जगह पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैं लर्न करने का थोड़ा थोड़ा आइडिया देता जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल लर्न किसको करना पड़ेगा? ये तो हमें है ना। और हमें। ये फ्रेजाइल चीजें होती हैं, ये हमेशा भी ऐसा भी नहीं है कि हमेशा याद रहेंगी। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या करना पड़ेगा तुम्हें? रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो लर्न करने वाली होती है वो हमेशा याद नहीं रहती, है ना। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और रहेगी तो बहुत अच्छी बात है अगर ट्रिक से करोगे तो, है ना। लेकिन मैंने पहले भी तुम्हें बोला हुआ है कि हम स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं तो इसको कैसे लर्न करना होता है, मैंने तुम्हें बोला हुआ, ध्यान से सुनो। मैंने ये ट्रिक भी बताई हुई थी तुम्हें। आर रेडियो मिर्ची आई, यहाँ पे लिखते थे ओ यू, ठीक है, दिखता था सबको यहाँ तक? बताओ। नो RMIOU, यहाँ पर लिखते थे एक्स जेड, X, जीरोक्स जेड नहीं लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे तुम? गामा लिख सकते थे वैसे, XG। क्या होता था सर ये? आर से रेडियो वेव्स, रेडियो Radio waves. है ना। एम से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, आई सर। से L नहीं आना चाहिए तो किसी का। क्या कह रहे हो? सर हैरी बोल रहे हैं वो पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार, उसकी क्लास लेफ्ट होगी थी जो यामिनी से पूछा था आपने। अच्छा, यामिनी से मैंने ये पूछा था कि भाई अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में मेरे को बी नोट निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो इसमें तो हमने निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, ई नोट, एम्पलीट्यूड 720। तो मेरे से बी नोट पूछा हो तो क्या कर दूंगा? ई नोट निकालने के लिए बी नोट मल्टीप्लाई बाय सी, तो बी नोट क्या हो जाएगा? ई नोट बाय, नॉट अपॉन सी। बस यही पूछा था, ठीक है। चलो, यस सर। अब यहाँ पर क्या था? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आई क्या है? इंफ्रा, इंफ्रारेड। ओ क्या है? ओ वैसे विजिबल लिखते हैं, मैं इसको ऑप्टिकल लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ऑप्टिकल, ताकि लर्न रहे। विजिबल में सब आ जाएगा सर, विब ग्योर, समझ रहे हो? विब ग्योर, Yes. वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है सर? अल्ट्रा वोयलेट। क्या है? अल्ट्रावायलेट ये हो जाएगी एक्सरे, X-rays. ये हो जाएगी। और गामा। Gamma rays. कैसे लर्न करते हैं? तुम्हारे अपना वाला तरीका है। कोई इसको बोलता है रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, IOU, ठीक है। यहाँ पर एक्स से वो बोल देता है जीरोक्स, और जी से बोल देता है गन, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है सबको। रेडियो मिर्ची, ठीक है, IOU तो याद रख सकते, जीरोक्स गन, तो ये याद रख सकते हो। कर लोगे यहाँ तक? बोलो। यस सर। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। यस, अब इसको ऑप्टिकल को तुम कैसे तोड़ सकते हो? विब ग्योर में, विब ग्योर। मैंने उल्टा लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, रेड इधर से वेवलेंथ घट रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। तो ध्यान से देखो, गामा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, गामा की जो एनर्जी होती है, वो सबसे क्या होती है? बोलो बोलो। ज्यादा पेनिट्रेटिंग, है ना, पेनिट्रेटिंग होती है। और वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इधर क्या बढ़ेगा सर? वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर है वोयलेट, यहाँ पर है वोयलेट, तो वोयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? अल्ट्रा। यहाँ रेड है, तो रेड से भी कम
वेवलेंथ किसकी? इंफ्रारेड। ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो विब ग्योर लिख रहे हो, वी से क्या है? वॉयलेट है, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वॉयलेट से भी हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही लिखा हुआ था। वॉयलेट से भी हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? अल्ट्रावायलेट की। तो इसलिए वॉयलेट इधर कौन आएगा? इधर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कम कब होगी? तो सबसे कम विजिबल में फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो रेड से भी कम किसकी है? रेड। क्लियर है? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी यस सर। फ्रीक्वेंसी की टर्म। तो वॉयलेट से भी ज्यादा किसकी? अल्ट्रावायलेट। रेड से भी अल्ट्रावायलेट। किसकी? इंफ्रारेड। क्लियर है? तो इतना समझ में आ रहा है? सर लेफ्ट हाँ, टू राइट बोलो। क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ की लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ देखो, लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। कैसे याद रखोगे? गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना? गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब ये ऑर्डर तो लर्न हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको जो लर्न करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन पर अभी आते हैं। पहले तो ये देखो, ये दिख रहा है? यस सर। दिमाग में रखना। देखो ये Yes, तुम्हारे sir. ऊपर है, तुम कहाँ से लर्न करते हो। मैं चाहता हूँ कि छोटी वाली टेबल दिमाग में रखो। कैसे सर? ये समझ में आ रहा था ना? ये तो बता चुका हूँ मैं। रेडियो, मिर्ची, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ये आपने पढ़ा है, यही वाला RMIOUXG, जीरोक्स, गन, रेडियो, मिर्ची, IOU। क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब वेवलेंथ ज्यादातर वो मीटर या नैनोमीटर में पूछता है। किस में पूछता है? मीटर में या नैनोमीटर में। तुम मीटर में लर्न करते हो, नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते, है ना? तो देखो, कर देंगे सर। तो सिंपल सी बात, क्या करोगे सर? सबसे पहले मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं गामा रे, साथ साथ बोलना मेरे। गामा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? गामा। और मैं सिर्फ वेवलेंथ की बात करूंगा, ऐसे ही तुम फ्रीक्वेंसी लर्न करना। ज्यादातर पूछता वेवलेंथ है, ठीक है? अब देखो गामा की वेवलेंथ, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ उसकी सबसे कम। देखो इसकी लेस देन कितनी होनी चाहिए? 1 × 10⁻⁻11। पहले मैं सारे पावर्स लिख रहा हूँ। 10⁻⁻11, ठीक है? 11। ये लिखा मैंने, ठीक है? अब यहाँ पर 10⁻⁻11 लिखा था, और मैं लिखता कैसे हूँ? R रेडियो, मिर्ची, IOUXG, यही लिखता हूँ ना? XG। हाँ जी सर। क्लियर है? XG। तो 10⁻⁻11 यहाँ खत्म किया, तो यहाँ पर 10⁻⁻11 से शुरू होगा। तो देखो स्टार्ट दिख रहा है? होगा। 10⁻⁻11, 2 का गैप दे दो। 10⁻⁻11 से 2 का गैप क्या होगा? 10⁻⁻8। क्लियर है? यस हाँ जी सर। सर। Yes, यहाँ पर sir. 10⁻⁻8 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 10⁻⁻8 से शुरू, खत्म किया, यहाँ पर शुरू करूंगा। शुरू करेंगे। शुरू किया। ठीक है? ये कंफ्यूजन ना हो जाए, थोड़ा सा मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 10⁻⁻8, अब 2 का गैप कितना हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, अभी ध्यान से सुनना। 5। यहाँ पर 1 का गैप देना, 10⁻⁻8, 10⁻⁻7 7। पहले कितने का गैप था? 2 2। का, फिर 1 का। अब गैप है ही नहीं, तो 10⁻⁻7 का 10⁻⁻17। क्लियर है क्या? देखो दिख रहा है? हाँ जी सर। -11, -8, -7। अब गैप फिर से क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? देख लो अच्छे से यस सर। कैसे कैसे लिखा है मैंने। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछो। नो सर। क्लियर है? नो अब ऊपर से आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर क्या है सर? यहाँ पर 10⁻⁻11 है, यहाँ पर 10⁻⁻1 से बड़े वाला दिख रहा है, ठीक है? अब अगेन 1, यहाँ पर -1 है। अब ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा? -1। 2 का गैप छोड़ो, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3। तो देखो -1 3। अब उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पर -1 था, 11 था, -11। यहाँ पर -8 से खत्म हुआ, फिर -8 से शुरू हुआ। यहाँ पर -7 पे खत्म हुआ, तो -7 से शुरू हुआ। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख दूं,
तो दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 10⁻⁻⁻ का -1 से 3 था -1 था, -1 तो -1 कर दो। अब -1 है, यहाँ से शुरू भी किसे कर दो माइनस के 1 से, या 1 खत्म से। कर दो माइनस का 1, तो 2 का गैप दो तो कितना आएगा माइनस का Three। 3। तो यही हुआ क्या। हाँ जी सर। अब बस एक छोटी सी चीज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर -1 था तो यहाँ -1 आया, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 3। -3। देखो क्या आना चाहिए, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है -7, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए माइनस का -7। 7। -7। क्लियर है। ये ऑर्डर लर्न करने का है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर, और ज्यादातर ऑर्डर में ही पूछता है। आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो भी लर्न कर सकते हो, बताता हूँ कैसे करनी है, बट सर अगर इसको डायगोनली देखे तब भी सेम ही आ रहा ये सारा किसमें है मीटर्स में। क्या कह रहे हो बच्चे। है। डायगोनल से देखेंगे ना हाँ तब सर वैल्यू सेम आ रही है। डायगोनल से देखोगे तो वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा वो तो ऑब्वियस ही आएंगी ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 सेकंड रुकना भाई, मैं नीचे बोल दूं कोई आवाज। ये होगे तुम, क्या हुआ होगा, है ना, क्या हुआ होगा। पानी की टंकी भर दी होगी। नहीं फिर बनेगा। आपकी मम्मा आवाज लगा रही है। पानी की टैंकी भर गई। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात सुनो, वो तो डायगोनली तो सेम होगा ना, क्योंकि ये -8 पे शुरू हो रहा है तो खत्म हो रहा है, तो ये -8 से शुरू होगा। शुरू हो रहा है। तो ये 10⁻⁻1 था। क्लियर है यहाँ तक अब सबको। ऑर्डर हाँ जी कैसे सर। काम करना है, ये सारा का सारा मीटर में है, ये सारा का सारा किसमें है मीटर में है। ठीक है, अब बारी आती है मल्टीप्लाई किससे करेंगे। यहाँ पर देखो सिंपल 1 है, यहाँ पर भी कितना लिखना है 1 1। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, ध्यान से सुनो 1 1 1। यहाँ पर 10⁻⁻ क्या है 7। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये दिख रहा है, 3 वर्ड याद रखना, 1 1 7 4। क्या बोलोगे 1 7 4। हालांकि इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब जिसने ये ऑर्डर लर्न कर लिया ना उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिसने ऑर्डर लर्न कर लिया। लेकिन जिसने ऑर्डर लर्न नहीं किया उसको तो फिर कितना ही पॉसिबल कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। ऑर्डर लर्न करना ज्यादा जरूरी है, बाद वाली चीजें चाहे लर्न हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इंफ्रा में देख लो 71 दिख रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1। मैं येलो से ही लिख देता हूँ क्योंकि सारे येलो से लिखे मैंने नंबर। तो यहाँ 7, यहाँ 1, तो दिख रहा है 7 1। फिर से क्या है सर 4 7 है। 4 7। ठीक है, ये हो गया 4, ये 7। अब फिर 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1, और यहाँ पर वो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, कि 1 से स्टार्ट हो। बट अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तो यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं सचो, ध्यान से सुनना। येलो वाला लर्न करना जरूरी नहीं है, लर्न करना क्या है सर रेड वाला और ग्रीन वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला। येलो वाला तुम्हारा बोनस है, अगर तुम्हें लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लर्न कैसे कर सकते हो, 1 11 71 47 14 11, वो बात की बात है। मतलब कैसे सर 1 11, यहाँ पर सेकंड पर क्या आया है 11, तो वहां पर सेकंड लास्ट पर भी क्या आएगा 11। डिफरेंट तरीके। यहाँ पर फर्स्ट पे फर्स्ट आया है 1 आया है, तो यहाँ पर भी लास्ट पे क्या आएगा 1। तो ये दोनों तो लर्न करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सर ऊपर ग्रेटर देन का साइन आएगा, नीचे से भी 1 और 11, ऊपर से भी 1 और 11। ठीक है, तो रेडियो के बाद ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्या कह रहे हो बच्चे तुम। रेडियो के बाद ग्रेटर देन का साइन आएगा, जैसे नीचे आना गामा के बाद। हाँ बिल्कुल वो भी करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा हो सकती है ना, और ये कम से कम हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न करना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है ऑर्डर लर्न करना जरूरी है। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है तुम ऑर्डर कैसे लर्न करोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं लर्न करने के लिए। यहाँ 7 7 हो जाएगा, या 71 14 71 47 याद रख लो बस, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, फिर यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है। बहुत अनगिनत तरीके। लेकिन अगेन तुम्हें लर्न क्या करना है ऑर्डर। दोबारा ट्राई करते हैं ऑर्डर लिखने की। आओ क्या लिखोगे R नीचे से करेंगे I वीडियो में I O U
यू CO एल है ना, आगे बोलो। एलओ नहीं था ना, क्या था? OU था सर। आगे LOU IOU, गन XG जीरोक्स और Xerox गन। गन गन ठीक है, यहाँ पर क्या था सर? 10⁻⁴ -1 -1 नीचे जितना बोलोगे -11 उतना ज्यादा क्लियर होगा। 10⁻⁻1 यहाँ पर ये यहाँ -3 10 की पावर -3 11 -11 -11 था, तो यहाँ पर 10⁻⁻11 से लेकर 11 से शुरू होगा -10⁻⁻। और -8 पे खत्म होगा, दो अब और -8 से -7 तक एक कम करेंगे, फिर हम 0 -7 से -7 क्लियर है? फिर ऊपर से Again, शुरू यस करेंगे -1 और माइनस -3 से शुरू करेंगे और -7 हाँ बिल्कुल। अब -1 था, -3 यहाँ पर इधर आ रहा है ना, तो ये भी इधर आ हाँ रहा जी है। सर यस सर अब यहाँ पे 7 बचता हो तो कुछ -7 -7 सर ऑर्डर ऑर्डर लर्न करने का तरीका है, वेवलेंथ है मीटर्स में। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो सर पक्का? Yes, sir. लेकिन यूनिट याद रखना क्या है सर? मीटर। मीटर ठीक, आओ। अब फिर इनकी एप्लीकेशंस होते हैं, उनका जनरेशन मेथड होता है। देखो जनरेशन मेथड हम एक का तो हर एक का वैसे हमारे पास नहीं है, सिर्फ अब बुक में भी देखोगे तो सिर्फ मेंशन है कि कैसे जनरेट होती हैं, पूरा डिटेल में नहीं है, हर एक का एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं गिवन। एक्सरे का ज्यादातर हम जनरेशन देख लेते हैं क्योंकि एक्सरे के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आज तो नहीं देखेंगे, आज हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि मैं आपको एक्सरे का जनरेशन बता दूं, ठीक है? उससे ज्यादा हम किसी का जनरेशन देखेंगे, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि जनरेशन कैसे करना है, मतलब जनरेशन का मेथड क्या है, सिर्फ याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है? जो ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड है, एक तो ये आ सकता था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, समझ में आ रहा है? ये तो आ गया। आप वेवलेंथ कैसे लर्न करनी है सबको। अब क्या करना देखो ध्यान, इसकी भी टेबल लाया हूं। यस सर। ये दिख रहा है रेडियो वेव्स, ये क्या है सर? कैसे क्रिएशन होते हैं इनका, क्रिएशन मेथड। तो ये कैसे क्रिएट होती है सर? रेडियो वेव्स चार्जेस को एक्सेलरेट करके कैसे क्रिएट हो रही है सर? जब भी चार्जेस एक्सेलरेट करवा सकते हैं तो उससे कौन सी वेव्स जनरेट हो सकती है? मेथड ऑफ जनरेशन भी बोल सकते हैं इसको, मेथड ऑफ जनरेशन। चलो, माइक्रोवेव्स कैसे जनरेट होती है सर? एक्सेलरेटेड चार्जेस से भी और थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन क्या होता है सर, कोई बता सकता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण, जब उनके टेम्परेचर क्या करते हैं हम? बढ़ा देते हैं। थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन या मूवमेंट्स होते हैं उसके कारण जो बन रही है वो कैसी वेव्स है? माइक्रोवेव्स। क्लियर है? ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? इंफ्रारेड में थर्मल एजिटेशन तो है ही, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, इलेक्ट्रॉन एक लेवल से कहा जाएगा? दूसरे लेवल पर जाएगा, तब जो वेव जनरेशन होती है ज्यादातर वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रा। ज्यादातर कौन सी होती है वो? इंफ्रारेड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो होगी वो कौन सी होगी सर? इंफ्रारेड। क्लियर है? और नॉर्मल एक्सेलरेटिंग चार्जेस में रेडियो भी हो सकती है और माइक्रोवेव। विजिबल भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हो सकती है, हमने पढ़ी है ना, बाल्मर विजिबल में भी, इसमें से कोई एक विजिबल में भी आता था, कोई इंफ्रा में भी आता था, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और थर्मल एजिटेशन विजिबल में आएगा। अल्ट्रावायलेट में अगेन थर्मल एजिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है। एक्सरेज का इंपॉर्टेंट है अगेन। एक्सरेज कहाँ होती है सर? इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कल हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन याद रखना, एग्जैक्ट वर्ड आता है इनर, मैच द कॉलम दे देंगे और इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे और बोलेंगे इससे कौन सी वेव जनरेट होती है, तो क्या बोलोगे? इनर। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक से विजिबल भी हो सकती है, यूवी भी हो सकती है, इंफ्रारेड। ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर डिकेज होते हैं तब जो ग्रे होती है वो तुम्हें पता है ना, गामा डीके पड़ा हुआ है, कौन सी होगी? गामा रेज।
ठीक है, न्यूक्लियर डिके में जो भी होंगी वो कौन सी होगी, गामा रेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक में तो कोई भी हो सकती है जो हमने देख लिया। 2 सबसे ज्यादा एक्सरेज। एक्सरेज कहाँ है सर? इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के कारण। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके में कौन सा हो रहा है सर? गामा। ठीक है, अब इनके सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यहाँ तक तो ठीक है, अभी तुम्हें दिखा भी दूंगा, क्वेश्चन बने रहना, 5 मिनट का काम हो रहा है। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जनरली यूज होती है रडार में। कहाँ पर? रडार में। रडार में। दोनों का यूज हो सकता है। कभी तुम्हें ऑप्शन में माइक्रोवेव डाल देगा, कभी रेडियो वेव डाल देगा। दोनों रडार में यूज हो सकती है। इसमें रडार यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन दोनों में होगा। ठीक है, और एमआरआई में भी कौन सी होती है? रेडियो वेव। रिमोट कंट्रोल में ज्यादातर हमारा इंफ्रारेड यूज होता है। कौन सा यूज होता है याद रखना, ये वाला रिमोट कंट्रोल नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास ये वाला रिमोट होता है ना, उसके अंदर कौन सी रेव्स होती है बच्चे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अब रेडियो वेव्स में जितनी भी ज्यादा कम्युनिकेशन सारा होगा वो कौन से में होगा? रेडियो वेव्स में होगा, जितना भी ज्यादा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादा किसका पूछ लेता है? गामा का पूछ लेता है, क्योंकि इसमें कैंसर थेरेपी के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? कैंसर थेरेपी, सिक्योरिटी के लिए, मेडिसिन वाला, ये सब किसमें होगा? न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर वर्ड आते ही कौन सा वर्ड आ जाएगा? गामा। ठीक है, ऐसे ही एक्सरेज। एक्सरेज जितने भी मेडिकल पर्पस होते हैं, तुम्हें पता होगा ना, एक्सरे करवाने जाते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है ना। बोन का एक्सरे कराने जाते हैं, बॉडी में एक्सरे करवाते हैं, तो किसका होगा? सारा एक्सरे का काम होगा। अल्ट्रावायलेट कभी कभी बोल देता है कि यू अल्ट्रावायलेट। कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट से हमें? ओजोन लेयर। तो ये भी ओजोन लेयर कभी कभी ये भी कर देता है, पूछ लेता है ना। तो वो तो तुम्हें पता ही है, अल्ट्रावायलेट हो गया। और आजकल तुमने देखा होगा जो प्योरिटी होते हैं, उसमें बोलते हैं ना ये प्योरीफायर यूवी रेज को यूज कर रहा है, यूवी है, तो वो स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है प्योर करना, क्या करना? प्यूरिफिकेशन करना। प्यूरिफिकेशन में तो उसमें भी यूवी का यूज होता है। विजिबल पे तो भाई फोटोसिंथेसिस नॉर्मल, या हुआ हमारा देखने वाला काम, वो भी किसमें होगा? में। तो सबसे ज्यादा माइक्रोवेव कहाँ पर यूज होगा? माइक्रोवेव में। कहाँ? ओवन में, है ना। और भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो रडार किस में यूज हो सकता है सर? माइक्रोवेव, रेडियो और माइक्रो। ठीक है, इंफ्रा में कहाँ होगा सर? हमारा जो ये फोन है, मतलब हमारे रिमोट्स वगैरह हैं, भी हो सकता है। विजिबल देखने के, फोटोसिंथेसिस के काम आएगा। यूवी स्टरलाइजेशन इसका मेन काम है। क्या है सर? स्टरलाइजेशन। और कौन सी लेयर है जो बचाती है सर? अभी बता रहा हूँ बच्चे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना जैसे अभी पता लग जाएगा। एक्सरेज। एक्सरेज में क्या है सर? हमारे मेडिकल, हमारी बॉडी के अंदर जो है, और मेडिकल पार्ट्स में ज्यादा यूज होता है। और गामा रेज एक तो क्या है सर? एनर्जी ज्यादा होती है न्यूक्लियर में और कैंसर थेरेपी में। और कैंसर। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन जितना हो पाता है। सबसे पहले तो इसी का देख लो। अब ये वेवलेंथ का वो पूछ रहा है, तुम खुद ट्राई करो। मैं तुम्हारे लिए टेबल लिख देता हूँ, RMI OU, आगे क्या लिखूं? गन। ट्राई करो कौन सा किसका होगा। एक ऑप्शन पकड़ लेना, 2 ऑप्शन पकड़ लेना, ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा बोलो, B फॉर बॉम्बे या D फॉर डॉन? डी फॉर डॉन। डी फॉर डोंकी। D फॉर डोंकी। अच्छा, तो मतलब तुम बोल रहे हो A का 4th आ रहा है, माइक्रोवेव का आ रहा है तुम्हारा 10⁻⁻3। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता था, अब थोड़ा सा फिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता था 10⁻⁻11 है ना। और यहाँ पर क्या होता था 10⁻11 से 10⁻⁻8 और -1 से -3 और -3 से -7। क्लियर है? यस सर। माइक्रोवेव में साफ साफ दिख रहा है 10⁻⁻ क्या आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। तुमने ये सोच के लगाया। चलो A का तो 4th आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग। गामा रे का क्या आ रहा है? 10⁻⁻15। ऑब्वियस सी बात है, आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि -11 से छोटे वाले और -15 -11 से छोटा ही है ना, ऑब्वियस सी बात। तो ये किसका होगा सर? गामा रे।
बी का सेकंड हो रहा है, तो ऑप्शन इन्हीं दो से क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी। सर ये ऑप्शन से क्लियर हो गया क्लियर है सबको? पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो रहा था, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे। यस सर फिर भी मैंने पहला ऑप्शन इसलिए देखा। यस सर। हाँ चलो आओ आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाओ। कम्युनिकेशन बताने हैं कौन कौन से किस लिए यूज हो रहे हैं। जो तुम्हें पता है सेकेंड वही वही यूज कर लो। रिमोट में हमने दो पढ़े हैं, याद रखना। इंफ्रा तो पढ़ा भी है और दूसरा भी पढ़ा है। चलो कोई नहीं, जितना तुम्हें समझ में आता है उतना करो। सर ऑप्शन फॉर अल्फाबेट। ऑप्शन फॉर समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? देखो सर कैसे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोल रहे हो ए का क्यू और बी सी का क्या बोल रहे हो? पी। बिल्कुल। देखो कई बच्चों ने तो यहीं से देख लिया होगा, सोनार लिखा हुआ है। सोनार का तो अल्ट्रासाउंड से रिलेशन होता है ना, पढ़ा होगा तुम लोग। सर तो सिंपल सी बात है, सी का तो पक्की बात है क्या आने वाला है? पी। पी। तो ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। सी ऑप्शन सी। पी सी में दे रखा है। उसके अलावा रडार में हमने दो केस पढ़े थे सर, या तो माइक्रो या रेडियो लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन है। तो बी का या तो आर आ सकता है या तो एस आ सकता है। तो हमारे ऑप्शन में देखो बी का आर और एस एक ही ऑप्शन है, ध्यान से देखो दोनों में दे रखा है। एस आर है ना? एस आर है, बिल्कुल आ रहा है सर। किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो नो सर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर चले आगे। जी सर। याद रखना भी इस बात यस को। सर। क्या मैं बोल रहा था ना, दो यूज होंगे मोबाइल फोन। देखो अब इसमें मोबाइल फोन के आगे क्या लिख रखा है? माइक्रोवेव्स भी लिख रखा है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज है। मोबाइल का तो तुम बात ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। यस यस सर तो कोई भी डाउट है तो याद रख लो, नहीं है सर कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में आईआर दे रखा है, ये देखते रहना। मैंने बता रखा है तुम्हें ये एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशन जो होगी, लेकिन मेन यही थी। देखो दिख रखा है रेडियो में भी रिमोट कंट्रोल दिख रखा है। देखो साफ साफ दिख रखा है माइक्रोवेव्स में क्या लिखा हुआ है इसमें? माइक्रोवेव में सेल फोन। सेल फोन मतलब मोबाइल, तो इसलिए माइक्रोफोन के आगे यहाँ पर क्या लिख दिया था? माइक्रोवेव्स के आगे लिखा, एम से मोबाइल, एम से माइक्रोफोन। माइक्रोवेव्स ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लर्न करने के। आगे चले, क्लियर है यहाँ तक? मैं नहीं करवा रहा, 2019 में आया हुआ है बच्चे ये सवाल, और ये भी 2000 कहाँ पे आया हुआ है? 20 में। तो ये तो बच्चे बहुत हल्के सवाल है। तुम एग्जाम से आधे दिन पहले पढ़ के जाओगे ना रात को, तो भी क्लियर हो जाएंगे। अब 4 फिर नंबर तो जेई फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा। तो मैं देखो ना, चार नंबर इसके मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 4 नंबर। और अगर ये दोनों क्वेश्चन आ गए ऐसे ऐसे, 8 नंबर गए। और अगर नहीं करके आए तो 8 नंबर बल्ले हो जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डुअल नेचर में तो बहुत आते हैं, डायमेंशन के बेसिस पे भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैं बोलता हूँ मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करके जाओ, 4-5 क्वेश्चन तो यही निकाल देगा तुम्हारा। 4-5 क्वेश्चन समझते हो? 16 से 20 नंबर सर 20 नंबर। हाँ समझो। चलो आगे चलते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, आइए ये क्वेश्चन बताओ, जितना हो पाए। जो जो तुम्हें पता है ना, तुम्हें जरूरी थोड़ी है सारा पता होना चाहिए। मैच द कॉलम का यही फायदा होता है, जो जो तुम्हें पता है उसके अकॉर्डिंग चल लो। ऑप्शन डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। आप सब दिख रहा है ना सबको? क्या कह रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन से पहचाना है? सेकंड थर्ड वाले से सर एक तो रेडियो वेव्स, एक्सरे से X-ray से फ्रैक्चर ऑफ radio द waves। बोन। Fracture of थर्ड bones। सिर्फ एक में है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर हाँ जी डी। सर। मैं इसका फायदा क्या उठाऊंगा, सबका लर्न भी कर लूंगा। इंफ्रारेड का ट्रीट मसल स्ट्रेन, अब ये याद रख देना, मसल स्ट्रेन, ये भी एक एप्लीकेशन है। रेडियो वेव का ब्रॉडकास्टिंग, ये भी समझ सकते थे, ये तो मैंने बताया हुआ है। जितना भी कम्युनिकेशन है ना, सीधा ही है सारा। हाँ सारा सीधा है इसमें। लेयर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। एक्सरेज का तुमने देख लिया, यूवी तुम्हें ये देख लो, ये भी तो बता सकते थे। सर UV का ओजोन क्या- बताया। यस ठीक है, यस सर डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है?
किसी को हाँ कोई जी। भी डाउट? वो सर क्वेश्चन बनेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थियोरेटिकल पार्ट में। कौन से पार्ट में? थ्योरेटिकल पार्ट में। और मैथमेटिकल पार्ट में जो बनना था वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन बच्चे यही है, ये जो मैंने बताया हुआ है तो वही सब है, उसी को लिख रखा है, तुम देख लेना बस। ठीक है, जी सर। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज जो अभी मैंने टेबल की फॉर्म में बताया हुआ है वही सब। अब एक्सरे का एक और यूज है, एक्सरे में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा क्योंकि कल करना ही है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में भी यूज होता है इसका यूज, बहुत यूज होता है, याद रखना। कहीं पर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाए वर्ड, वहां पर क्या लिख देना आंखें बंद करके? एक्सरे। ठीक है, और गामा रे की बात हमने कर ली थी, किसमें यूज होता है? कैंसर और ट्यूमर को यूज करने में और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, किसी को याद है? और अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आ जाए तो क्या लिखोगे? यूवी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाए तो एक्सरे, एटम और न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आ जाए तो किसकी बात करोगे? यूवी। यूवी। ठीक है, इंफ्रारेड तो तुम्हें पता ही है, बहुत जगहों पे यूज हो रही है, हवा बहुत जगह है, हमारे फोन में भी है, हमारे रिमोट में भी है, और इनका यूज किया जाता है बच्चे। आर्मीज में भी तो यूज किया जाता है, देखो लिखा भी हुआ है, वार टाइम में इसका यूज किया जाता है, वॉर टाइम में, क्योंकि ये पास कर सकती हैं जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो धुंध वगैरह होती है ना, उसको पास कर सकती हैं, फोग को, तो इसलिए इसका काम तो डिटेक्ट करने में इजी रहता है सिग्नल हमारे को, तो इसका यूज वहां पर भी हो सकता है। तो इंफ्रारेड याद रहेगा, वॉर टाइम में भी इसका यूज है ना, पेनिट्रेट कर। लेकिन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है पता है? गामा रेज किसकी है? जिसकी गामा ज्यादा रे। एनर्जी उसकी ज्यादा पावर पेनिट्रेटिंग। ठीक है, और सबसे लो किसकी होगी फिर? सर रेडियो। रेडियो। क्लियर है अब? रेडियो। जी सर। यस ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करना था बच्चे, यहाँ तक हमारा खत्म है काम। और ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए अब। अरे ये क्वेश्चन रह गए, तो कर लिया था ना, ये नहीं किया, बता दो फटाफट, फिर फटाफट करते हैं। ये कर लिया, ये नहीं किया? नहीं नो सर, ये नहीं किया अभी। बता दो फिर, होमवर्क में दे दूं, करके आओगे? हाँ जी सर। अभी बताना तो भी बता दो फटाफट, अभी करते सर। करो फटाफट, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो। लेकिन चलो दो चीजों में बांटते हैं, होमवर्क में ये करके आना, लेकिन अभी मेरे को रेंज से बता दो ये कौन कौन सी वेव्स हैं। इनर शेल आ गया तो ये किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, सर एक्सरेज। बात में हम कर लेना। वाइब्रेशन एटम मैं अभी नहीं बता सकता। रेडियो एक्टिव आ गया तो मैं पक्की बात है, किसकी बात है? न्यूक्लियस की बात है। तो न्यूक्लियस। रेडियो वेव्स दो से ही तुम्हारा काम हो जाएगा, आप देख लीजिए। हाँ जी सर। करोगे ट्राई? यस सर। दो से ही काम हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या इंफ्रा भी हो सकता है सर? थर्मल एक्साइटेशन याद है, इंफ्रा भी हो सकता है, तो एक इंफ्रा भी हो गया। जो बचा हुआ इंफ्रा अभी पक्का नहीं कह सकता इंफ्रा, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन सिर्फ एक ही में होता था क्या? बहुतों में होता था। नो सर। तो अब एक चीज सर्च करके आना, मैग्नेट्रॉन वाल्व। क्या सर्च करके आओगे? मैग्नेट्रॉन वाल्व। ये क्या चीज होती है, इससे तुम्हें पता लगेगा। क्या सर्च करके आओगे? मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन वाल्व याद से सर्च करके आना, ठीक है? करके आओगे यस सर। का? सर अब क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं होमवर्क? लिख दो। ठीक है, तो तुम जब यहाँ पे सर्च करोगे, सुनना मैं बताता हूँ, जब ये तुम सर्च करके आओगे तो तुम्हें इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगेगी, पर वो क्लियर भी हो जाएगी जब तुम बाद वाले ऑप्शन देखो। तो ये होमवर्क है, एक ये और एक ये तुम्हारे दिख रहे हैं। ये दो ऑप्शन तो मैंने पहले भी तुम्हें दे दिए थे, पिछली बार भी दिया था। हाँ जी सर। बाकी दो ये हो गए, तो तीसरा होमवर्क। 3 होमवर्क है आपके। बाकी अगर जिन्होंने नहीं किए उनके लिए 5 होमवर्क है। जिन्होंने पिछला होमवर्क किया था उनके लिए 2 हैं, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए 5 है। 5 है। अब देखो किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो वो भी पूछ सकता है, सर। वरना एक्स्ट्रा क्लास में भी लिख सकते हैं। यस हाँ जी सर। तो बाय एक्स्ट्रा सर, गुड नाइट सर। तो अच्छा ठीक है, जाओ। पर मुझे बताओ कैसा गया था पेपर? अब अटेम्प्ट पढ़ के तो आ गए नहीं होगे क्योंकि सिलेबस ही नहीं आया था, है ना? मेरा तो पेपर पहले ही किसी ने दे दिया था। एक सेकेंड, सरिता का तो हमेशा यही हो रहा है ना?
पता नहीं किसने दिया था, -1 नंबर है। अच्छा हम ये अब रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं क्या? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, उसका कोई फायदा नहीं है ना। जी सर। कंटेंट खत्म हो गया। अगर किसी को डाउट है तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। नहीं सर। नो सर। हाँ तो अब एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगे बच्चे फिर हम। हाँ जी सर।